नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बात कर रहे हैं वीकली प्रेडिक्शंस की और 10th ऑफ सितंबर से लेकर के 16th ऑफ सितंबर तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस पूरे हफ्ते में कौन-कौन से मेजर इवेंट्स या क्या ट्रांजिट्स होने वाले हैं, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। सबसे पहले 10 सितंबर से इस हफ्ते की शुरुआत होगी जिसमें कि मर्करी और वीनस के बीच एक एक अच्छा खासा संबंध बनने से आपका व्यापार बढ़ेगा, संचार, शिक्षा, कला और रिश्तों के बीच में एक पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ-साथ ही नई कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। अगर आप एज़ अ स्पीकर कहीं पे काम करते हैं, तो उस लिहाज से भी ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। नाउ 11 सितंबर को शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे लव रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कोई काम करते हैं, इसके साथ-साथ सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी मजबूत होगी, कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है। अगर बहुत लंबे समय से कोई काम रुका हुआ था, रिश्तों और कोई कोलैबोरेशन का काम था, ऐसी स्थिति में गति आ सकती है, इससे काम आपके आगे बढ़ सकते हैं। 12 सितंबर को वैदृति योग का प्रभाव रहेगा। इसकी वजह से होगा क्या कि एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन करने का समय आपको मिलेगा। आध्यात्मिक साधना या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, कोई भी डिसीजन अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसे बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। इस स्थिति के अंदर या इस दिन के अंदर जल्दबाजी करने से बचेगा। नाउ लेट्स कम ऑन टू द 13 सितंबर। 13 सितंबर को बुध जो है वो हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं, तो बुद्धि, विश्लेषण क्षमता, शिक्षा, अगर आप राइटिंग का कोई काम करते हैं, तकनीकी विभाग से जुड़े हुए हैं, प्रबंधन का कोई काम करते हैं, ऐसे विषयों में या ऐसी परिस्थितियों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसी के साथ-साथ इस दिन सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जिससे कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। करियर में या अगर कोई प्रशासनिक कार्य आप करते हैं, ऐसे कार्यों में नई ऊर्जा देखने के लिए मिलेगी। 15 सितंबर की बात की जाए तो सूर्य और मंगल का एक शुभ संबंध बन रहा है। अब आप जानते हैं मंगल साहस के कारक हैं। सूर्य मंगल जब साथ में आएंगे तो साहस को बढ़ाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ रुके हुए कामों को पूरा करेंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बात करते हैं, अगर कुल मिलाकर के इस हफ्ते की बात करूं, क्योंकि इसी हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा, जिन लोगों का सूर्य उनकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, उनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, उनको एंगर इश्यूज इस हफ्ते में आ सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अब बात करते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस समय के अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता, रिश्तों में संतुलन या भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने के लिए एक अच्छा खासा संकेत देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हाँ, हर राशि के हिसाब से पूरा हफ्ता कैसा रहेगा इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज की। मेष राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत लेकर के आ सकता है किसी भी तरह से। अगर बिजनेस की बात करूं, जॉब की बात करूं, करियर में रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। अगर फाइनेंसेस की बात की जाए तो फाइनेंसेस में सुधार हो सकता है, परिवार का सहयोग मिलेगा। लेकिन इस स्थिति में गुस्से पर कंट्रोल जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेष मंगल की राशि है। आपको तभी सफलता मिलेगी जब आप गुस्से पर काबू करेंगे। तो उपाय के रूप में मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, संध्या काल के समय कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, ये एक ऐसा समय है जिस समय पर पैसा और करियर, इन मामलों में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ चढ़कर उसमें मेहनत करना भी ज़रूरी है। इस समय पर जितने अवसर मिल रहे हैं, उसके लिए आपको हर एक पहलू सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर निवेश कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा। परिवार में एक अच्छा खासा माहौल देखने के लिए मिल सकता है। लव रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट को बनाए रखना, यही आपका एक पहला नियम होना चाहिए। स्वास्थ्य इस हफ्ते में सामान्य रहेगा। अगर उपाय की बात की जाए तो देखिए, पहली बात तो सूर्य ग्रहण भी है, तो जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा यानी कि 12 अगस्त को कोशिश कीजिएगा सूर्य के लिए आप दान जरूर करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि, जेमिनाइज के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, बुध का प्रभाव आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करने का मौका दे सकता है, आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। इंटरव्यूज, व्यापार, पढ़ाई, संचार से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा।
इस हफ्ते में यात्रा का योग बन सकता है। अगर आप ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं तब भी आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, इस हफ्ते में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और साथ ही में खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 12 अगस्त को आप गुड़ और गेहूं का दान जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि। अब कर्क क्योंकि चंद्रमा की राशि है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में आकर के कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचेगा। इस हफ्ते में कार्यक्षेत्र में जितना ज़्यादा पेशेंटली काम करेंगे उतना ही आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। घर परिवार में एक खुशियों का माहौल रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपका स्वास्थ्य, उसके प्रति अगर लापरवाही बरत रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है इस हफ्ते में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए स्वास्थ्य को पहले इंपॉर्टेंस ज़रूर दीजिएगा। सोमवार के दिन क्योंकि श्रावण मास है तो सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी और व्यवसाय में सम्मान मिल सकता है। इस हफ्ते में जो अधिकारी हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। इस पूरे हफ्ते में उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा और जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन कोशिश कीजिएगा गुड़ का दान जरूर करें। बात करते हैं वर्गोस यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्योंकि देखिए बुध की राशि है, बुध की कृपा आपकी योजनाओं में आपको सफलता दिलवाएगी। नई नौकरी या प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं। इस पूरे हफ्ते में अगर फाइनेंसेस की बात की जाए तो आर्थिक मजबूती रहेगी, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी पूरे हफ्ते। आप करना क्या है, आपको किसी भी गौशाला में जाकर के आप सतनजा उसका दान कर सकते हैं बुधवार के दिन। बात करते हैं तुला राशि यानी कि लीब्रंस के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए लीब्रंस के लिए शुक्र का गोचर आपके लिए सबसे शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। पहली बात तो यह है कि लव रिलेशनशिप्स को मजबूत करेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, नए रिश्ते बन सकते हैं। व्यापार में भी इस पूरे हफ्ते में लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे आप? छोटी सी रेमेडी करनी है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सुगंधित पुष्प या फिर सफेद मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद उसी का दान आप कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि। तो देखिए मंगल की राशि है और मंगल आपको ऊर्जा देगा, लेकिन क्रोध यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से से नुकसान होगा। इस पूरे हफ्ते में एक अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि आपके जितने भी राइवल्स हैं, आपके जितने भी विरोधी हैं, उन पर जीत मिलेगी। करियर फ्रंट में अच्छी खासा एक आउटपुट मिल सकता है, लेकिन मेहनत के बाद, इसलिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगा। पुराने रुके हुए काम जो है वहाँ से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता स्कॉर्पियोज के लिए अच्छा है। मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान कीजिएगा और लाल फल का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से मंगल तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ में आपका रूट चक्र भी मजबूत होगा। तो बात करते हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस की। तो बृहस्पति की राशि है। इस हफ्ते के अंदर भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप एज अ स्टूडेंट कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता में आप परीक्षा में आप हिस्सा लेने वाले हैं या विदेश से जुड़े कार्यों में आप चाहते हैं आगे बढ़ना, तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर पर्सनल फ्रंट की बात की जाए तो परिवार के साथ समय बिताने का एक अवसर मिलेगा आपको। कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है, लेकिन फाइनेंसेस को लेकर के अगर इनसिक्योरिटीज़ हैं तो उसमें इस हफ्ते में इन्वेस्ट करने से बचेगा। सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन पीली दाल या पीली चीज़ों का दान इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए शनि की राशि है, शनि मेहनत भी करवाएंगे और परिणाम भी आपके पक्ष में रहेंगे। कार्यक्षेत्र यानी कि वर्क प्लेस की बात की जाए तो इस हफ्ते में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। फाइनेंसेस में स्थिरता बनी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर पे डाइजेशन प्रॉब्लम्स या फिर लिवर या पैनक्रियास से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। बात करते हैं कुंभ राशि। अब देखिए नई योजनाओं पर काम करना के लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय एक इंट्रोस्पेक्शन का भी है, यानी कि अगर आपने जो काम पहले किए हैं उस पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। आपके मित्र, आसपास के वरिष्ठ जो लोग हैं उनके साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा और उनसे एक सहयोग भी मिल सकता है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं, तो इसीलिए अगर आप अपने कामकाज में, खास तौर पे अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में अगर आप मैरिड हैं तो उसमें एक सामंजस्य देखने के लिए मिल सकता है, स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों को शनिवार के दिन काली चीजों का दान करना चाहिए, खास तौर पे काले तिल का दान कर सकते हैं आप लोग। और अब बात करते हैं मीन राशि।
तो ये पूरा ही हफ्ता मीन राशि वाले लोगों के लिए आत्मविश्वास भी देगा, आध्यात्मिक उन्नति लेकर के आएगा। क्योंकि पाइसेंस के लिए देखिए शनि आपकी राशि में वक्री हो गए हैं, थोड़ी-सी चीज़ें स्पीड अप होंगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, फाइनेंसेस में बहुत समझदारी के साथ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। परिवार का सहयोग आपके लिए इस पूरे ही हफ्ते में आपके मनोबल को बढ़ाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में अगर बात की जाए, तो किसी भी तरीके की इंजरी से बचेगा। इस पूरे हफ्ते में क्या करना है, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा और पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है सभी राशियों के लिए। लेकिन हाँ, अगर मैं ग्रहण की बात करूं जिसको लेकर के सबके मन में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं, तो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। इस ग्रहण पर आपको करना सिर्फ इतना है कि आप मंत्र चैंटिंग जितनी ज़्यादा करेंगे, सूर्य के मंत्रों का चैंट कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए वो समय आसान हो जाएगा। ग्रहण के बाद का समय जो होता है, उस समय पर आप लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ग्रहण एक ऐसा समय होता है जिस समय पर आप उस समय की एनर्जीज को ग्रहण करते हैं, और डेफिनेटली एक ट्रांजिशन का समय होता है उस प्लैनेट के लिए, सूर्य के लिए एक ट्रांजिशन का समय है। तो आप इस समय पर जितना ज़्यादा आप अपने क्राउन चक्र को बैलेंस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने रूट चक्र को बैलेंस करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। अगर कोई भी मंत्र चांट नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र का चांट कीजिए या फिर ओम का चांट कीजिए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। बात करेंगे अगले वीडियो में और किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।